बिहानी लाइव मेरे रोशनी सिंह के साथ और आइए देखते हैं दिन भर की गतिविधियां एक नजर में। इस हेडलाइन के प्रायोजक है नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोठी ज्वेलर्स सराफा बाजार इटारसी। पुराने शहर के ब्लैक स्टोन स्पा में एक्स्ट्रा सर्विस के नाम पर मर्यादा तार बाहरी सिंडिकेट के जाल में फंस रहे स्थानीय युवा। प्रशासन की बड़ी पहल, 13 सहकारी समितियों में लगेंगे खाद वितरण शिविर, ऑफलाइन बिक्री पर पूरी रोक। कैडबरी क्रिकेट टूर्नामेंट में खिलाड़ियों का बढ़ाया उत्साह। जल संरक्षण की अनूठी पहल, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम से लैस होगा इटारसी का जीआरपी थाना परिसर। शिक्षा के साथ आत्मिक विकास भी जरूरी, मेहरा गांव की सेवा बस्ती में खुला संस्कार एवं किशोरी विकास केंद्र। 14 महीनों से मिल रहा कम कमीशन, कांग्रेस की चेतावनी। नेशनल हाईवे पर पलटा अनियंत्रित ट्रक, 1 घंटे थमे रहे वाहनों के पहिए। एसडीएम ने किया सिविल अस्पताल में औचक निरीक्षण। इटारसी उत्सव मेला अब सिर्फ अंतिम 4 दिनों के लिए। और अब बढ़ते हैं आगे। कस्बाई संस्कृति और आपसी सौहार्द को छोड़कर हमारा शहर आधुनिकता की दौड़ में काफी आगे निकल चुका है। परंपरागत और सादगी भरे कारोबार से आगे बढ़कर अब यहाँ महानगरीय बिजनेस कल्चर प्रवेश कर चुका है। लेकिन जैसा कि हर नए कल्चर के साथ होता है, अच्छाई के साथ बुराई भी दबे पांव चली आती है। एक जैसा ढला जीते जीते शहर का एक वर्ग अब पाश्चात्य शैली की चकाचौंध की तरफ आकर्षित हो रहा है। इस मानवीय कमजोरी का फायदा उठाकर कुछ बाहरी तत्वों ने इटारसी में अपने पैर पसार लिए हैं। बाहर से जो चकाचौंध दिख रही है, उसके पीछे का सच बेहद शाह और चौंकाने वाला है। शहर के पुराने हिस्से में संचालित ब्लैक स्टोन स्पा सेंटर इस समय चर्चाओं और विवादों के केंद्र में है। नाम के अनुरूप ही यहाँ सफेद कुछ भी नहीं है, बल्कि नीली फिल्मों की तर्ज पर मर्यादाओं को ताक पर रखकर खेल खेला जा रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस स्पा सेंटर के भीतर 7 आलीशान कैबिन बनाए गए हैं। यहाँ तक तो सब ठीक लगता है, लेकिन खेल इन कैबिनों के भीतर शुरू होता है। स्पा में पूर्वोत्तर राज्यों की युवतियां काम कर रही हैं। पुरुष ग्राहक जब यहाँ पहुंचते हैं तो उन्हें थेरेपी और मसाज के नाम पर कैबिनों में भेजा जाता है। मसाज के लिए एक निश्चित रकम तय होती है, लेकिन कैबिन के बंद होते ही एक्स्ट्रा सर्विस का बाजार सज जाता है। सूत्रों का कहना है कि युवतियों द्वारा ग्राहकों को रिझाने और शारीरिक निकटता बढ़ाने के लिए अलग से सौदेबाजी की जाती है। सभ्य समाज में जिन शारीरिक स्पर्शों और कृत्यों की कतई इजाजत नहीं दी जा सकती है, वो सब इन बंद कैबिनों में पैसों के दम पर खुलेआम हो रहा है। इस कथित एक्स्ट्रा सर्विस यानी मर्यादाओं को लांघने की कीमत 500 रुपए से लेकर 2000 रुपए या उससे भी अधिक वसूली जाती है। ग्राहक जितना अधिक पैसा फेंकता है, अनैतिकता की हदें उतनी ही पार कर दी जाती है। यह धंधा सीधे तौर पर देह व्यापार तो नहीं है, लेकिन इसकी प्रकृति और इसके भीतर होने वाले कृत्य किसी भी मायने में जिस्म फरोशी से कम भी नहीं है। हैरानी की बात यह है कि इस पूरे खेल का संचालक भी बाहरी है और सेवादार भी बाहर की हैं, लेकिन इसका शिकार स्थानीय युवा और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के भोले भाले लोग हो रहे हैं, जिनकी जेबें और चरित्र दोनों यहाँ बेदर्दी से लूटे जा रहे हैं। लगभग 1.5 लाख की आबादी वाले शांत और संस्कारी शहर के लिए यह सब कुछ अकल्पनीय है। आम नागरिकों को अंदाजा भी नहीं होगा कि उनके शहर की नाक के नीचे ऐसा घिनौना रैकेट चल रहा है। जो लोग यहाँ होकर आए हैं, उन्होंने दबी जुबान में इस काले सच को कबूल किया है। इतना ही नहीं, सूत्रों का दावा है कि इस स्पा सेंटर के भीतर चल रही अनैतिक गतिविधियों के पुख्ता वीडियो साक्ष्य भी उपलब्ध हैं, जो इसके काले साम्राज्य की गवाही देने के लिए काफी है। इस पूरे मामले को लेकर जब स्थानीय पुलिस प्रशासन से संपर्क किया गया तो उन्होंने मामले को संज्ञान में लेते हुए उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। हाँ, मेन रोड पर एक स्पा सेंटर संचालित होने की जानकारी है, लेकिन जो गंभीर बातें और अनैतिक गतिविधियों की शिकायतें आप बता रहे हैं, उसकी हम पूरी गंभीरता से जांच कराएंगे। यह कहना है टीआई इटारसी गौरव बुंदेला का। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भवन किसने किराए पर दिया, बाहर से आए लोगों का पुलिस वेरिफिकेशन हुआ था या नहीं, इन सभी बिंदुओं का पता लगाया जा रहा है। यदि वहां मर्यादा के खिलाफ या गैर कानूनी गतिविधियां पाई जाती हैं तो विधि अनुसार सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
किसानों को आगामी सीजन के लिए सुगमता और पारदर्शिता से खाद उपलब्ध कराने के लिए प्रशासन ने बड़ी कार्य योजना बनाई है। एसडीएम नीलेश कुमार शर्मा की अध्यक्षता में बुधवार को हुई बैठक में निर्णय लिया गया कि क्षेत्र की सभी 13 बीपैक्स सहकारी समितियों में 11 जून से विशेष शिविर लगाए जाएंगे। इन शिविरों में राजस्व, कृषि, सहकारिता और पंचायत विभाग का अमला तैनात रहेगा, जो मौके पर ही किसानों के टोकन और फार्मर आईडी तैयार करेगा। एसडीएम ने सख्त निर्देश दिए हैं कि ऑफलाइन खाद वितरण पर पूरी तरह रोक रहेगी। सभी निजी व सरकारी केंद्रों को केवल ई विकास पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन ही खाद बेचने की अनुमति होगी। कालाबाजारी रोकने के लिए तय दर से अधिक वसूली करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। ये शिविर इटारसी, रैसरपुर, जमानी घाटी, केसला, बिटवा, ब्यावरा, अखरौटा, सोनतलाई, संखेड़ा, गोची करौंदा, काला आखर और रामपुर दुर्गा समितियों में आयोजित किए जाएंगे। बैठक में तहसीलदार सुनीता सहानी सहित कई खंड स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। किसानों को आगामी सीजन के लिए सुगमता और पारदर्शिता से खाद उपलब्ध कराने के लिए प्रशासन ने बड़ी कार्य योजना बनाई है। एसडीएम नीलेश कुमार शर्मा की अध्यक्षता में बुधवार को हुई बैठक में निर्णय लिया गया कि क्षेत्र की सभी 13 बीपैक्स सहकारी समितियों में 11 जून से विशेष शिविर लगाए जाएंगे। इटारसी बैतूल नेशनल हाईवे 46 पर बुधवार को एक बड़ा सड़क हादसा हो गया, जिससे मार्ग पर लंबा जाम लग गया। जानकारी के अनुसार बागदेव स्थित 11 मुखी हनुमान मंदिर के पास एक तेज रफ्तार ट्रक क्रमांक MP09 AG 8051 अचानक अनियंत्रित होकर सड़क के बीचों बीच पलट गया। ट्रक पलटने से हाईवे का यातायात पूरी तरह अवरुद्ध हो गया और देखते ही देखते दोनों ओर सैकड़ों वाहनों की लंबी कतारें लग गई। घटना की सूचना मिलते ही पथरौटा पुलिस तत्काल दल बल के साथ मौके पर पहुंची। करीब 1 घंटे तक लगे इस भारी जाम को खुलवाने के लिए पुलिस ने तुरंत क्रेन और अन्य संसाधनों को मौके पर बुलाया। क्रेन की मदद से पलटे हुए ट्रक को सड़क से किनारे हटाया गया, जिसके बाद धीरे धीरे यातायात सुचारू हो सका। गनीमत यह रही कि इस भीषण हादसे में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई और कोई हताहत नहीं हुआ। पुलिस फिलहाल दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है। नगर कांग्रेस कमेटी ने राशन दुकानदारों के हक के पैसे और कमीशन भुगतान में हो रही भारी अनियमितताओं को लेकर शासन प्रशासन सहित नागरिक आपूर्ति निगम के अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नगर कांग्रेस अध्यक्ष कन्हैया गोस्वामी ने आरोप लगाया कि राजनीतिक दबाव और प्रशासनिक उदासीनता के चलते राशन दुकानदार इस समय गहरे आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं और भय के साए में काम करने को मजबूर हैं। कन्हैया गोस्वामी ने आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि शासन द्वारा प्रत्येक राशन दुकान के लिए प्रति माह 10,400 का कमीशन निर्धारित है, लेकिन पिछले 14 महीनों से नर्मदापुरम जिले के दुकानदारों को मात्र 8,200 ही दिए जा रहे हैं। प्रति दुकान 2,200 की एक कटौती किसके इशारे पर हो रही है? यह लंबित राशि 3 महीने पहले ही नर्मदापुरम के पास आ चुकी है, फिर भी इसे दुकानदारों के खातों में नहीं डाला गया। इसके अलावा मार्च से जून तक का राशन एक साथ बंटवाने के बाद भी उन 4 महीनों का अतिरिक्त कमीशन दबाकर रखा गया है। नगर अध्यक्ष ने तीखा सवाल करते हुए कहा कि क्या राशन दुकानदारों के परिवार नहीं है? वो अपने कर्मचारियों को वेतन और दुकान का खर्च कहां से चलाएं? कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल जल्द ही इस संबंध में कलेक्टर से मुलाकात करेगा। यदि लंबित भुगतान तुरंत नहीं मिला तो कांग्रेस राशन दुकानदारों के साथ मिलकर उग्र आंदोलन करेगी। आधुनिकता की अंधी दौड़ में विलुप्त हो रहे नैतिक व सांस्कृतिक मूल्यों को सहेजने के लिए सेवा भारती जिला नर्मदापुरम ने एक सराहनीय कदम उठाया है। संस्था द्वारा इटारसी नगर के मेहरा गांव स्थित सेवा बस्ती में संस्कार केंद्र का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सेवा भारती के जिलाध्यक्ष सतीश अग्रवाल सावरिया, विभाग संयोजक शिव प्रताप सिंह और छात्रावास समिति के वरिष्ठ सदस्य मनोज राय ने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन कर की। उद्घाटन अवसर पर जिला अध्यक्ष सतीश अग्रवाल सावरिया ने कहा कि तकनीकी युग में किताबी ज्ञान जितना जरूरी है, उससे कहीं अधिक आवश्यक बच्चों को नैतिक संस्कार देना है। केंद्र के माध्यम से बस्तियों की बेटियों के भविष्य को संवारा जाएगा। शिक्षिकाओं के मार्गदर्शन में यहाँ किशोरी विकास केंद्र के अंतर्गत साप्ताहिक बैठकें होंगी, जिसमें किशोरियों की रुचि पहचान कर उन्हें स्किल डेवलपमेंट का प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर व स्वावलंबी बनाया जाएगा। इस अवसर पर महिला नगर संयोजक सुमित्रा तोमर, निरीक्षिका खुशबू भदौरिया, छात्रावास अधीक्षक दीपा उइके और नंदा मालवीय विशेष रूप से उपस्थित रहीं। अपेक्स बैंक के नवनियुक्त अध्यक्ष महेंद्र सिंह यादव के नर्मदापुरम आगमन पर अखिल भारत वर्षीय यादव महासभा ने उनका स्वागत किया। बुधवार को शहर के कैंपेन स्कूल के सामने महासभा पदाधिकारी और समाजजनों ने एकत्र होकर अगवानी की। यह स्वागत कार्यक्रम मध्य प्रदेश यादव महासभा के प्रदेश सचिव संतोष यादव के नेतृत्व में आयोजित किया गया। इस दौरान समाज के वरिष्ठ नेताओं और युवाओं ने अध्यक्ष महेंद्र सिंह यादव को पुष्पमाला पहनाकर और मिठाई खिलाकर बधाई दी।
शहर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के मनोरंजन का प्रमुख केंद्र बना इटारसी उत्सव मेला अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है। मेले के समापन की तिथि नजदीक आने के साथ ही मेला समिति के नागरिकों से अधिक संख्या में मेला स्थल पहुंचकर अंतिम दिनों का आनंद लेने की अपील की है। 15 जून को मेला परिसर में स्थित श्री गणेश मंदिर में यज्ञ हवन का आयोजन मेला समिति द्वारा किया जा रहा है। इसके पश्चात शाम को 7 बजे से 10 बजे तक विशाल भंडारे का आयोजन भी किया जाएगा। सोमवार 15 जून को गेट एंट्री एवं पार्किंग फ्री रहेगी। समिति ने समस्त नागरिकों से अपील की है कि अधिक से अधिक संख्या में मेले परिसर में पहुंचकर प्रसादी ग्रहण करें। इटारसी उत्सव मेला समिति ने निर्णय लिया है कि इस वर्ष लगाए गए मेले का समापन 15 जून को किया जाएगा। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों के भरपूर मनोरंजन के लिए लगाया गया इटारसी उत्सव मेला अब अंतिम 4 दिनों के लिए और लगा हुआ है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी, मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रभारी हरीश चौधरी, नरेंद्रपुरम जिला प्रभारी संजय शर्मा, वरिष्ठ कांग्रेस नेता मानक अग्रवाल, सोहागपुर विधानसभा के पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी पुष्पराज पटेल एवं जिला कांग्रेस अध्यक्ष शिवाकांत गुड्डन पांडे की सहमति से माखन नगर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष रत्नेश बड़गुजर द्वारा नगर कांग्रेस कमेटी की नवीन कार्यकारिणी का गठन किया गया है। माखन नगर कार्यकारिणी में शामिल सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को जिला कांग्रेस द्वारा बधाई दी गई। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। हर गहना नहीं होता बस एक आभूषण, कभी बनता है परंपरा तो कभी बनता है प्यार की पहचान। गोटी ज्वेलर्स, नर्मदांचल का स्वर्ण धाम इटारसी, जहां हर डिजाइन में झलकती है शुद्धता, विश्वास और कारीगरी। शादी हो या हो त्योहार या कोई खास पल, यहाँ हर गहना कहता है तुम सबसे खास हो। गोटी ज्वेलर्स, जहां सोने से ज्यादा दमकता है आपका विश्वास। नर्मदांचल का गर्व, इटारसी की पहचान। गोटी ज्वेलर्स इटारसी, हर गहना एक कहानी, शुद्धता में विश्वास, कारीगरी में कमाल, जहां हर डिजाइन कहे तुम सबसे खास हो। तो एक बार जरूर विजिट करें नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोटी ज्वेलर्स इटारसी। बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने को दृढ़ संकल्पित आपके क्षेत्र का विश्वसनीय शिक्षा संस्थान गुरु नानक पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल पंजाबी मोहल्ला इटारसी में कक्षा नर्सरी से 12वीं तक हिंदी तथा इंग्लिश मीडियम में बिना किसी डोनेशन के प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। गुरु नानक पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल, जहां बच्चों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान दिया जाता है। आधुनिक कंप्यूटर एवं साइंस लैब, विशाल लाइब्रेरी, सीसीटीवी कैमरों से कवर्ड कैंपस, स्काउट गाइड, रेड क्रॉस, खेलकूद गतिविधियां, कल्चरल एक्टिविटीज, आधुनिक स्मार्ट क्लासेस, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्पोकन इंग्लिश की विशेष क्लासेस और बोर्ड परीक्षाओं में अपने श्रेष्ठ परिणामों के साथ आपकी सेवा में समर्पित संस्थान गुरु नानक पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल पंजाबी मोहल्ला आसफाबाद इटारसी। इटारसी वालों, क्या आप अपने बच्चों के लिए सिर्फ एक स्कूल ढूंढ रहे हैं या कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन? मैं हूँ आज ग्रीन पॉइंट मोंटेसरी स्कूल GPMS में। नर्सरी से 10 तक का सफर यहाँ पर बोझ नहीं बल्कि एक मजेदार जर्नी है। एजुकेशन विदाउट कॉम्प्लिकेशन, यही तो है इनकी पहचान। यहाँ मिलता है बिग प्लेग्राउंड, स्मार्ट लर्निंग और इटारसी का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस स्टाफ। Meet the excellent GPMS teachers team. इनका फोकस सिर्फ मार्क्स पर नहीं, बच्चे की पर्सनालिटी और डिसिप्लिन पर है। एक वर्ड में बोलूँ तो 360 डिग्री चेंज। तो सोचना क्या है, आज ही विजिट कीजिए GPMS। स्कूल का एड्रेस है अपोजिट द पार्क रिजॉर्ट, खेड़ा, रेसलपुर, इटारसी। चलिए मिलकर बनाते हैं हमारे बच्चों को कल का चैंपियन। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शहर का सबसे अत्याधुनिक सुविधाओं वाला हॉस्पिटल। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल रेलवे कर्मचारियों की सेवा में अब 24 घंटे तत्पर। रेलवे कर्मचारियों के लिए अब 24 घंटे 7 दिन स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध। यहाँ सभी प्रकार की बीमारियों का संपूर्ण इलाज किया जाता है। इमरजेंसी की स्थिति में तुरंत दयाल हॉस्पिटल से संपर्क करें। विश्व स्तरीय उपलब्ध सुविधाएं, जिनमें शामिल है क्रिटिकल केयर यूनिट, ICU, 24 घंटे अनुभवी डॉक्टर उपलब्ध,
ट्रॉमा यूनिट, एक्सीडेंट मरीजों की 24 घंटे उपचार की सुविधा, बर्न यूनिट, जलने वाली मरीजों को रखने की उच्चतम व्यवस्था, डायलिसिस, किडनी संबंधित बीमारियों का इलाज की सुविधा, जनरल लेप्रोस्कोपी सर्जरी, दूरबीन द्वारा ऑपरेशन, प्रसूति, स्त्री रोग विभाग, सामान्यतः प्रसव, सिजेरियन ऑपरेशन एवं स्त्री रोग संबंधित बीमारी का इलाज, यूरोलॉजी विभाग, पेशाब संबंधी बीमारियों का इलाज, सिटी स्कैन की सुविधा, मधुमेह, सर्पदंश, पॉइजनिंग केयर, पैथोलॉजी लैब, एम्बुलेंस, मेडिकल स्टोर 24 घंटे, कैंटीन एवं डॉर्मेट्री सुविधा, इंश्योरेंस एवं सरकारी योजनाओं का लाभ, अन्य सुविधाएं उपलब्ध, महानगरों जैसे इलाज की सुविधा अब दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल इटारसी में उपलब्ध। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नियर BSNL ऑफिस इटारसी। जीनियस प्लैनेट स्कूल, एक ऐसा स्कूल जहां शिक्षा के साथ मिलते हैं संस्कार, अनुशासन और आत्मविश्वास। यहां पढ़ाई सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं, स्मार्ट क्लासरूम्स, डिजिटल बोर्ड्स और आधुनिक टीचिंग मेथड्स बनाते हैं लर्निंग को आसान, रोचक और प्रभावी। आधुनिक साइंस लैब और कंप्यूटर लैब में बच्चे सीखते हैं करके दिखाना, ताकि वे बन सकें भविष्य के इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट और टेक्नोलॉजी रेडी सिटीजन्स। इटारसी जैसे एनर्जेटिक शहर के बच्चों के लिए खेल, योग, डांस और एक्टिविटीज बनाती हैं उन्हें फिट, फोकस्ड और कॉन्फिडेंट। एक शांत और समृद्ध लाइब्रेरी ज्ञान को देती है नई दिशा और अनुशासित वातावरण बच्चों को बनाता है जिम्मेदार नागरिक। और हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए कलरफुल क्लासरूम्स, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, साथ ही सुरक्षित इंडोर प्ले एरिया और विशाल आउटडोर प्ले जोन। जीनियस प्लैनेट स्कूल में बच्चे सिर्फ सुनते नहीं, वे बोलते हैं, सोचते हैं और लीड करते हैं। स्टेज प्रोग्राम्स, स्पीच और पार्टिसिपेशन निखारते हैं उनकी पर्सनैलिटी। सुरक्षित कैंपस, अनुभवी शिक्षक और बच्चों की हर जरूरत का पूरा ध्यान, क्योंकि यहां हर बच्चा है जीनियस प्लैनेट का हिस्सा। क्वालिटी एजुकेशन, डिसिप्लिन, वैल्यूज और ब्राइट फ्यूचर। इटारसी's trusted name in education. Genius Planet, the first step to future. ब्रेक के बाद अरब खबरें मेरे गीत दासानी के साथ। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि खेल युवाओं में अनुशासन, समर्पण, टीम भावना एवं नेतृत्व क्षमता का विकास करते हैं। खिलाड़ियों का उत्साह और खेल के प्रति समर्पण वाकई सराहनीय है। इस दौरान विधायक प्रतिनिधि JP सचान, भाजपा मंडल उपाध्यक्ष पुरानी इटारसी विजय भंगाले, महिला मोर्चा जिला कार्यकारिणी सदस्य श्रीमती सरोजनी सचान, भाजपा मंडल उपाध्यक्ष श्रीमती रीना डोईफोड़े, भवानी दुबे सहित बड़ी संख्या में मातृशक्ति और खेल प्रेमी उपस्थित रहे। अतिथियों ने सभी खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य और प्रतियोगिता के सफल आयोजन के लिए हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त की। न्यूयार्क स्थित रेलवे ग्राउंड में कैडबरी क्रिकेट एकेडमी द्वारा आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें अतिथियों ने शिरकत कर खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया तथा उनका उत्साहवर्धन किया। भीषण गर्मी में लगातार गिरते भूजल स्तर को देखते हुए शासकीय और निजी स्तर पर जल संरक्षण की जागरूकता बढ़ने लगी है। इसी कड़ी में रेलवे स्टेशन के सामने स्थित GRP थाना परिसर को वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम से लैस करने की कार्य योजना बनाई गई है। इसके जरिए आगामी मानसून में परिसर के लगभग 5000 वर्ग फीट क्षेत्र में गिरने वाली बारिश के प्राकृतिक जल को सहेजा जाएगा। इस महत्वपूर्ण योजना को लेकर वाटर हार्वेस्टिंग विशेषज्ञ संजय मनवारे ने GRP थाना प्रभारी संजय चौकसी से थाना परिसर में विस्तार से चर्चा की। जल्द ही यहाँ सिस्टम लगाने का काम शुरू होगा, ताकि बारिश की एक एक बूंद को जमीन के भीतर पहुंचाकर स्थानीय जल स्रोतों को रिचार्ज किया जा सके। GRP पुलिस की इस पर्यावरण हितैषी पहल की शहर में सराहना हो रही है। भीषण गर्मी में लगातार गिरते भूजल स्तर को देखते हुए शासकीय और निजी स्तर पर जल संरक्षण की जागरूकता बढ़ने लगी है। इसी कड़ी में रेलवे स्टेशन के सामने स्थित GRP थाना परिसर को वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम से लैस करने की कार्य योजना बनाई गई है। इसके जरिए आगामी मानसून में परिसर के लगभग 5000 वर्ग फीट क्षेत्र में गिरने वाली बारिश के प्राकृतिक जल को सहेजा जाएगा।
पर्यावरण संरक्षण और प्रकृति से जुड़ाव को बढ़ावा देने के लिए केसला विकासखंड की ग्राम पंचायत टाकू व अन्य पंचायतों में बुधवार को सीड्स फॉर अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत ग्रामीणों और स्व सहायता समूह की महिलाओं ने प्रशासनिक अमले के साथ मिलकर नीम, जामुन, करंजी और महुआ के बीजों को खाद मिट्टी में मिलाकर 210 से अधिक सीड्स बॉल का निर्माण किया। जनपद पंचायत केसला के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुमंत खातरकर, सरपंच, अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी, सचिव और रोजगार सहायकों की मौजूदगी में ग्रामीणों ने इस मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सीईओ जनपद पंचायत ने पर्यावरण को सहेजने के उद्देश्य से प्रत्येक ग्राम पंचायत में 100 से अधिक सीड्स बॉल बनाने और प्रकृति संरक्षण का संकल्प लिया है। पर्यावरण संरक्षण और प्रकृति से जुड़ाव को बढ़ावा देने के लिए केसला विकासखंड के ग्राम पंचायत टाकू व अन्य पंचायतों में बुधवार को सीड्स बॉल अभियान चलाया गया। अनुविभागीय अधिकारी नीलेश शर्मा ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल अस्पताल का औचक निरीक्षण कर ओपीडी वार्ड, दवा वितरण केंद्र और आपातकालीन सेवाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान सभी डॉक्टर और स्टाफ अपने नियत स्थान पर मुस्तैद मिले, जिस पर एसडीएम ने अस्पताल की व्यवस्थाओं और सुविधाओं के प्रति संतोष जताते हुए पूरी टीम की सराहना की। इसके बाद आगामी पल्स पोलियो अभियान को 100% सफल बनाने के लिए एसडीएम की अध्यक्षता में अध्यक्ष कक्ष में एक महत्वपूर्ण टास्क फोर्स बैठक आयोजित की गई। बैठक में अभियान की रूपरेखा, माइक्रो प्लान और टीमों के गठन पर विस्तृत चर्चा हुई। एसडीएम ने निर्देश दिए कि आपसी समन्वय से काम करे ताकि एक भी बच्चा टीकाकरण से वंचित न रहे। वहीं चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर कमलेश कुमरे ने बताया अभियान की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि वे 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को पोलियो की खुराक अवश्य पिलाएं। इस बैठक में डॉक्टर कमलेश कुमरे सहित डॉक्टर अनिकेत सिंह, डॉक्टर प्रियंका मिश्रा, डॉक्टर अभिषेक अग्रवाल और अस्पताल का स्टाफ उपस्थित रहा। पिछले कई वर्षों से वार्ड 12 में लगातार हो रही अघोषित बिजली कटौती और ट्रिपिंग की समस्या से परेशान वार्ड वासियों ने आर पार की लड़ाई का बिगुल फूंक दिया है। वार्ड वासियों द्वारा हस्ताक्षरित एक सार्वजनिक शिकायत पत्र कार्यवाहक अधिकारी जय सुश्री विश्वा को ज्ञापन के माध्यम से विभाग को व्यवस्था सुधारने 3 दिनों का अल्टीमेटम दिया है। ज्ञापन में चेतावनी दी है कि यदि 3 दिनों में विद्युत व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो वार्ड की जनता के साथ मिलकर विद्युत विभाग का घेराव कर उग्र धरना प्रदर्शन किया जाएगा। पिछले कई वर्षों से वार्ड 12 में लगातार हो रही अघोषित बिजली कटौती और ट्रिपिंग की समस्या से परेशान वार्ड वासियों ने आज आर पार की लड़ाई का बिगुल फूंक दिया है। बुधवार को दोपहर युवा भाजपा नेता मयूर मालवीय के नेतृत्व में विद्युत विभाग कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के बागड़ा बफर क्षेत्र के अंतर्गत लाल माता बैरियर पर हुआ एक विवाद अब तूल पकड़ता जा रहा है। वन विभाग के कर्मचारियों और तवा डैम के स्थल सहायक बसारत खान के बीच उपजे इस विवाद में दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाते हुए वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत की है। बशारत खान ने एसटीआर के क्षेत्र संचालक राखी नंदा से शिकायत की है कि 6 जून की रात परिवार सहित लौटते समय नाके पर तैनात कर्मचारी रूपेश कुमार त्रिवेदी ने कथित तौर पर नशे की हालत में उनके चालक से अभद्र व्यवहार किया और गाड़ी की चाबी छीनने का प्रयास किया। वन कर्मचारियों ने उप संचालक को आवेदन देकर बशारत खान पर शासकीय कार्य में बाधा डालने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि वन्य जीवों की सुरक्षा के मद्देनजर सूर्यास्त के बाद नियमों के तहत वाहन रोकने पर उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। फिलहाल मामला सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के वरिष्ठ अधिकारियों के पास है और निष्पक्ष विभागीय जांच रिपोर्ट आने के बाद ही सच्चाई सामने आ सकेगी। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के बागड़ा बफर क्षेत्र के अंतर्गत लाल माता बैरियर पर हुआ एक विवाद अब तूल पकड़ता जा रहा है। वन विभाग के कर्मचारियों और तवा डैम के स्थल सहायक बशारत खान के बीच उपजे इस विवाद में दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाते हुए वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत की है। और आइए देखते हैं खबरें अपराध जगत की। शहर के सोना सावरी क्षेत्र में तेजी व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर चोट पहुंचाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी कार चालक के खिलाफ विभिन्न धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार फरियादी मणिलाल 60 वर्ष पिता जीवराज भाई पटेल निवासी साई फॉर्च्यून सिटी सोना सावरी इटारसी को एलकेजी मॉल के पास काली मंदिर के सामने एक अज्ञात आरोपी चालक ने अपनी कार नंबर MP 04ZH 9891 को तेजी व लापरवाही से चलाते हुए टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में मणिलाल को चोटें आई हैं। घटना की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई गई है। पुलिस ने आरोपी कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शहर के सनखेड़ा रोड स्थित कलारी के सामने एक व्यक्ति के साथ गाली गलौज कर धारदार चीज से हमला करने का मामला सामने आया है। फरियादी की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार फरियादी हितेश 48 वर्ष पिता गजानन चौरे निवासी सनखेड़ा नाका पुराने इटारसी के साथ आरोपी आनंद उर्फ भूरा पटेल निवासी ग्राम चिल्लई ने उसके साथ अभद्र व्यवहार किया। आरोपी ने गालियां दी और विरोध करने पर धारदार चीज से मारपीट कर चोट पहुंचाई। वारदात के बाद पीड़ित ने थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई। इधर पुलिस ने बीती रात नाला मोहल्ला क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए एक युवक को अवैध शराब के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने थाना परिसर से करीब 3 किलोमीटर दूर पश्चिम उत्तर दिशा में स्थित नाला मोहल्ला की टेलर वाली गली में दबिश दी। कार्रवाई के दौरान रात करीब 11:15 बजे पुलिस ने घेराबंदी कर एक संदिग्ध युवक को दबोचा। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम विशाल 28 वर्ष पिता भीमराव मराठा निवासी भगत सिंह नगर नाला मोहल्ला इटारसी बताया। तलाशी लेने पर आरोपी विशाल के कब्जे से हाथ भट्टी की कच्ची महुआ शराब जब्त की। आरोपी विशाल के खिलाफ अपराध दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम नागपुर कला की नई बस्ती के पास बीते दिनों हुए एक सड़क हादसे में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में मर्ग जांच के बाद अब केस दर्ज कर लिया है। पुलिस के अनुसार घटना 28 मई 2026 रात करीब 10 बजे की है। नागपुर कला नई बस्ती निवासी हेमंत सिंह अहिरवार 28 वर्ष पिता अशोक अहिरवार रोड एक्सीडेंट में गंभीर रूप से घायल हो गया था। हादसे के बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने जांच शुरू की है। मृतक हेमंत सिंह के पिता अशोक अहिरवार 50 वर्ष की ओर थाना इटारसी ने मर्ग व अन्य अग्रिम कार्यवाही के लिए डायरी पथरौटा थाने भेजी। इसके बाद 9 जून 2026 को दोपहर पथरौटा पुलिस ने मामले में अपराध दर्ज किया है। आइए देखते हैं दिन भर की गतिविधियां एक बार फिर। इस हेडलाइन के प्रायोजक है नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोठी ज्वेलर्स सराफा बाजार इटारसी। पुराने शहर के ब्लैक स्टोन स्पा में एक्स्ट्रा सर्विस के नाम पर मर्यादा तार बाहरी सिंडिकेट के जाल में फंस रहे स्थानीय युवा। प्रशासन की बड़ी पहल, 13 सहकारी समितियों में लगेंगे खाद वितरण शिविर। ऑफलाइन बिक्री पर पूरी रोक। कैडबरी क्रिकेट टूर्नामेंट में खिलाड़ियों का बढ़ाया उत्साह। जल संरक्षण की अनूठी पहल, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम से लैस होगा इटारसी का जीआरपी थाना परिसर। शिक्षा के साथ आत्मिक विकास भी जरूरी, मेहरा गांव की सेवा बस्ती में खुला संस्कार एवं किशोरी विकास केंद्र। 14 महीनों से मिल रहा कम कमीशन, कांग्रेस की चेतावनी। नेशनल हाईवे पर पलटा अनियंत्रित ट्रक, 1 घंटे थमे रहे वाहनों के पहिए। एसडीएम ने किया सिविल अस्पताल में औचक निरीक्षण। इटारसी उत्सव मेला अब सिर्फ अंतिम 4 दिनों के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही, आज्ञा दीजिए, नमस्कार।